तो सबसे पहले इस वक्त की एक अहम खबर आप जान लीजिए। राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं, अमेरिका में हैं और एक बार फिर से अमेरिका से उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को लेकर के बड़े सवाल उठाए। यहां स्टैनफोर्ड में राहुल गांधी ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ बोलने से सांसदी जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग चल रही है और कोई भी संस्था काम नहीं कर पा रही है भारत में। राहुल गांधी ने साथ में यह भी कहा कि देश में संस्थाएं पूरी तरह से किसी और के हाथ में है और वो अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। ये आरोप भारतीय संस्थाओं पर भी राहुल गांधी ने लगाए। लोकतंत्र को लेकर के सवाल खड़े किए, कहा कि इस वक्त जो ऑपोजिशन में है पूरा का पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है और कोई संस्था काम नहीं कर पा रही। सुनिए। विदेश में बयान, देश में घमासान, मतलब जो भी उनमें ताकत। सांसदी गंवाई तो लोकतंत्र की दुहाई। अमेरिका से राहुल का अटैक 2.0। मोहब्बत की दुकान वर्सेस नफरत का बाजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कल तक पीएम को नमूना बताने वाले राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ बोलने की ऐसी सजा मिलेगी। I heard in the introduction that I was a member of parliament until I don't think when I joined politics 2004 I ever imagined what I see going on in our country. राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग चल रही है और संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions were either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to. अमेरिका में राहुल के बयानों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि विदेश में राहुल नफरत का बाजार फैला रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस पीएम मोदी की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। तो राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? दरअसल बुधवार को राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तीखे शब्दों में तंज करते हुए कहा था कि पीएम मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं। They think maybe they know even more than God. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works, and God would get confused that what have I created. कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी के बयानों के समर्थन में डट कर खड़ी है और वो बीजेपी के आरोपों को हार का खींच बता रही है। कर्नाटक
के चुनाव का खुमार अभी भाजपा का उतरा नहीं। लगता है जैसे मानसिक रूप से गाड़ी इनकी पटरी से उतर गई। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करो तो भी भाजपा का एक वर्ग है उसे बुरा लगता है। अब क्यों वह संतुष्ट है प्रधानमंत्री जी से वो जाने। कभी आलोचना करो तब भी बुरी लगती है उनको। मैं तो कल राहुल जी का देख रहा तो वो इनको सब कुछ वैज्ञानिक भी बना रहे थे, इनको हर क्षेत्र में इनकी प्रशंसा किए जा रहे थे और उसके बाद भी भाजपा को शिकायत है। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चे के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी उद्धव की शिवसेना राहुल के बयान के साथ है। पीएम पर हमले और लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले राहुल के बयानों का संजय राउत ने समर्थन किया है। मैं ये मानता हूँ कि उनकी हिम्मत है कि उनका संसद का सदस्यत्व खत्म हो गया, उनको घर छोड़ना पड़ा दिल्ली का, उनका पासपोर्ट छीन गया, फिर भी एक नेता जो है वो अपनी लड़ाई देश और विदेश में लड़ रहा है। तो उनका कहना ठीक है, जब संकट आता है तो संकट एक अपॉर्चुनिटी होती है और हम भी उससे विचार करें। राहुल गांधी पहले भी विदेश की सरजमी से मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह बीजेपी की हार हुई है, उसके बाद राहुल गांधी ने हमले तेज कर दिए हैं और उनके तीखे बयानों को 2024 की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।